हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर क्या बोले सचिन पायलट। सचिन पायलट ने नाकामी छिपाने के लिए भाजपा के आरोप को बताया झूठा। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हमने कभी नहीं की। मोदी बेरोजगारी, काले धन, महंगाई जैसे मुद्दों को भूल अब मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस छीनने जैसी बातें कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे। मोदी की उम्र हो गई है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन्हें अब देश को बचाने के लिए संन्यास लेना चाहिए, लेकिन सत्ता पाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी के नेता करते आए हैं और कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर क्या बोले सचिन पायलट। सचिन पायलट ने नाकामी छिपाने के लिए भाजपा के आरोप को बताया झूठा। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हमने कभी नहीं की। मोदी बेरोजगारी, काले धन, महंगाई जैसे मुद्दों को भूल अब मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस छीनने जैसी बातें कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे। मोदी की उम्र हो गई है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन्हें अब देश को बचाने के लिए संन्यास लेना चाहिए, लेकिन सत्ता पाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी के नेता करते आए हैं और कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर क्या बोले सचिन पायलट। सचिन पायलट ने नाकामी छिपाने के लिए भाजपा के आरोप को बताया झूठा। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हमने कभी नहीं की। मोदी बेरोजगारी, काले धन, महंगाई जैसे मुद्दों को भूल अब मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस छीनने जैसी बातें कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे। मोदी की उम्र हो गई है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन्हें अब देश को बचाने के लिए संन्यास लेना चाहिए, लेकिन सत्ता पाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी के नेता करते आए हैं और कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर क्या बोले सचिन पायलट। सचिन पायलट ने नाकामी छिपाने के लिए भाजपा के आरोप को बताया झूठा। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हमने कभी नहीं की। मोदी बेरोजगारी, काले धन, महंगाई जैसे मुद्दों को भूल अब मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस छीनने जैसी बातें कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे। मोदी की उम्र हो गई है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उन्हें अब देश को बचाने के लिए संन्यास लेना चाहिए, लेकिन सत्ता पाने के लिए धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी के नेता करते आए हैं और कर रहे हैं।